हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अलजेब्रा के शानदार सेशन में। और आज जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है अलजेब्रा का कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री और वैल्यू पुटिंग। कौन सा? कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री और वैल्यू पुटिंग। इस कंसेप्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिएगा मेरे भाई। तो चलिए सेशन को शुरू किया जाए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपके साथ कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ, ध्यान देना। सिमेट्री ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान देना। इसमें सिमेट्री वाले में खास कोई कंसेप्ट देखा जाए तो कुछ है नहीं। अगर आप याद कीजिए कि खासकर एक रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं नंबर सीरीज में हम लोग एक खास पैटर्न देखते हैं कि हाँ भाई साहब कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्या। तो यहाँ पे भी वही पैटर्न बन रहा होता है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है अपने पास, जैसे अगर यहाँ इसी क्वेश्चन की बात करें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, अगर इसको कुछ देर के लिए वाई जेड और जेड एक्स को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल, फिर अगले वाले में दो वेरिएबल, फिर अगले वाले में दो वेरिएबल, इन सभी को मिलके एक बना दिया जा रहा है। तो बात की बात मतलब ये कि जो भी यहाँ पे इक्वेशन है या क्वेश्चन है उसमें हमेशा दो वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पे दो वेरिएबल और यहाँ पे इनमें से कोई एक वेरिएबल इस्तेमाल होगा, एक नहीं होगा। फिर अगले वाले में वही एक वेरिएबल इस्तेमाल होगा, अगला नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सिमेट्री का पैटर्न दिख रहा है, मतलब एक कुछ पैटर्न यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब कभी भी सिमेट्री हो, जब कभी भी कोई पार्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा हो, उसी चीज़ को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। अब वैसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई साहब, वैसे क्वेश्चन में हमेशा x बराबर y बराबर z, अगर क्वेश्चन में x y z है तो, या फिर अगर क्वेश्चन में अपने पास a b c है तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे क्या कि भाई साहब पैटर्न बन रहा है क्या कि दो वेरिएबल है और अगली बार जो भी वेरिएबल लिया जा रहा है इनमें से कोई एक पैटर्न है, एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो भाई साहब सिमेट्री का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। फिर से कह रहा हूँ, सिमेट्री वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो वेरिएबल है सारे वेरिएबल को आप इक्वेट कर दो बस। तो यहाँ पे अगर चले तो देखें क्या भाई साहब, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है अपने पास एक। सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि एक्स वाई और जेड आपस में बराबर हैं। क्या एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। तो हम लोग सभी जगह x रख दें तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। तो यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 1। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड। और अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि भाई साहब सिमेट्री के थ्रू हम लोग सभी वेरिएबल को एक बना देंगे। तो उसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा 2x, और ये इंटू के साथ है 2x और ये 2x। तो ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट अपने पास बनकर आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x इंटू 2x मिलकर क्या बना देगा 4x स्क्वायर। और अपने पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या बच्चे, 1/3। तो एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में दिखे वहाँ पे हम लोग 1/3 पुट कर दें क्या। तो ये 1 प्लस 1/3 4 इंटू 1/3 का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब ये क्या आएगा, 1/9 आएगा। क्लियर है। तो ऊपर सॉल्व करें तो क्या आएगा मेरे भाई, ये 3 और एक 4, 4/3, नीचे में क्या आ जाएगा 4/9। तो आप इसको सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। 4/3 और ये 9/4, तो 4 4 कैंसिल और ये 3 से 3 बार कैंसिल। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। क्लियर बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिमिलर पैटर्न है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो है भाई साहब सिमेट्री वाला, और जो दूसरा है अपने पास वो होगा भाई साहब इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला। आप जिसको लेकर चल सकते हो उसको लेकर चलो, लेकिन ये सेशन हम लोग डेडिकेट किए हुए हैं सिमेट्री के ऊपर, तो सिमेट्री लेकर चलते हैं। अपने पास क्या कह रहा है भाई साहब, इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड और जेड एक्स। सभी जगह एक्स हम लोग रखने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर
ये वाई स्क्वायर, ये प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से मिलकर के आगे भाई साहब 3x² इज इक्वल टू 3x²। क्लियर? हाँ, तो भाई साहब सारे के सारे आपस में बराबर हैं तो कोई बात नहीं, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या है अपने पास कह रहा है उसको देखते हैं। 3x⁴ प्लस 7 y है, y और z को हम लोग x से रिप्लेस करने वाले हैं। x⁴ प्लस 5z, तो x⁴। क्लियर? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5x⁴ प्लस 7x⁴ प्लस 3x⁴। तो 7 और 3 मिलकर 10, 10 और 5 15, 15x⁴। 7 3 10 5 15, 15x⁴। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1, और ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। और बच्चे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो ऑलरेडी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि इनके आगे एसएससी का टैगलाइन नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को समझने पे फोकस करें, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू ab प्लस bc प्लस ca। तो भाई साहब सबको a से रिप्लेस कर दो, तो चुपचाप डायरेक्ट सॉल्व कर लिया जाए इसको। अब तो आप इसको आप वर्बली ओरली बना दोगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस a, c को भी a से रिप्लेस किया a, तो मेरे भाई ये 2a/a मिलकर क्या दे दिया, 2 दे दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा? क्लियर? और चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। और अगर कॉफिशिएंट भी इक्वेट करेंगे तो यहाँ से तो भाई a इक्वल्स टू a, b आ जाएगा, a इक्वल्स टू b। अगर इसकी बात करें तो ये b इक्वल्स टू c आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो c इक्वल्स टू a आ जाएगा। इक्वेटिंग कॉफिशिएंट से भी ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? चलिए फिर से ध्यान देना, यहाँ पे देखो पैटर्न दिख रहा है क्या कि ऊपर में x है तो नीचे में भी x, मार्केट ऊपर में x है तो नीचे में भी x -3, ऊपर में y है तो नीचे में भी y, ऊपर में z है तो नीचे में भी z -3। क्लियर है? तो भाई साहब फिर से कह रहा हूँ, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो चुपचाप x, y और z सभी को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करें। सभी को y और z के जगह पे हम लोग x रखने वाले हैं। तो चलिए ये क्या आ जाएगा भाई साहब, 4x - 3, ये आ गया x। अब ये ध्यान देना, ये टर्म कितनी बार आएगा, ये एक बार आ गया, 2 बार आ गया, ये 3 बार आ गया। इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो 0। क्लियर? तो ये उधर चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो चलो मैं स्टेप गायब नहीं कर रहा। 4x - 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। क्लियर है भाई? चले तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई साहब, स्टेप गैप करा, 4x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे भाई 3/4। तो जब x की वैल्यू आ गई 3/4 तो यही वैल्यू y की होगी और यही वैल्यू किसकी होगी, z की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो यहाँ से 1/x कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4/3। 4/3 और ये 1/x कितनी बार आएगा, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 से गुना कर दें। तो 3 से गुना यहाँ किया है तो मेरे भाई 3 से गुना यहाँ भी करें, तो ये 3 कैंसिल आउट होके क्या देगा अपने को, रिजल्ट 4 देगा। और इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चले सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 + a/a, फिर से समझो, यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे c। वेरिएबल है क्या? तो कुछ नहीं करना भाई साहब, a b c है, सभी जगह a प्लेस कर दो। तो प्लेस किया जाए, 2 + a प्लस ये क्या आ गया a। ये कितनी बार आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा है 1 बार, 2 बार और ये 3 बार आ रहा है। तो इंटू 3, ये ओवरऑल किसके बराबर है अपने पास, ओवरऑल 4 के बराबर है। तो a से फाइनल इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 से बाकी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया, 6 + 3a इज इक्वल्स टू 4a। इसको इधर लेके चलें तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बच्चे, 6 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। जब a की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब b की वैल्यू भी 6, c की वैल्यू भी 6। क्लियर है? इसको अरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a²
ए स्क्वायर, नीचे में क्या होगा ए बी सी, बी सी के जगह पे हम लोग ए रखेंगे तो फाइनल क्या आएगा ए क्यूब। क्लियर? तो ये कितना आ गया भाई साहब 3a² और ये ए क्यूब, तो भाई साहब कैंसिल आउट, तो ये 3/a, 3 a की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने 6 निकाली मेरे भाई, तो ये 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को लेकर चले, समझा जाए इसको। आइए समझते हैं। सिमिलर पैटर्न है क्या? क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ऑलरेडी सिमेट्री के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, किसी एक को लेकर चलो और उसे 1, ये 2 और 3, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो 3 × x माइनस a², ये b² ध्यान देना, b और c इसके जगह पे हम लोग a रखने वाले हैं, तो ये क्या आ जाएगा a² प्लस a², कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा मेरे भाई x माइनस a² डिवाइडेड बाई 2a², ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा अपने पास x माइनस a² इक्वल्स टू 2a²। क्लियर है? हम लोग से पूछ क्या रहा है x की वैल्यू, कोई बात नहीं पहले सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई 3a², 3a²। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में हम लोगों से x की वैल्यू पूछा है, तो भाई साहब इस ऑप्शन के देखो जरा कहाँ पे हम लोगों को 3a² मिलने वाला है। कब? जब हम लोग a को b से, b को a से सबसे रिप्लेस करेंगे तो भाई साहब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये होगा नहीं, नेगेटिव है ये होगा नहीं, यहाँ पे ये मिलकर कंबाइंड बनाएगा 2a², यहाँ पे कंबाइंड होकर बना रहा है 3a²। तो भाई साहब 3a² हमें चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होने वाला है। चले बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व किया जाए। सिमिलर पैटर्न है, फिर से कह रहा हूँ, 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल मिलके बना दिए 3 वेरिएबल। यहाँ पे भी तो सभी जगह मैं ए रखने वाला हूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस a² प्लस a², ये क्या हो जाएगा a क्यूब, 3a² इक्वल्स टू a क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, चलिए इस वाले जगह पे वैल्यू पुट करें, बिल्कुल पुट करते हैं। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा अपने पास, ये 2 टाइम्स a, नीचे में मेरे भाई a², a माइनस 1, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है मेरे भाई कैंसिल करते चलो, ये कैंसिल आउट 2, अरे रुक जाओ गलती कर दी है, थोड़ा सा रुक जाओ, स्पीड के चक्कर में थोड़ा हड़बड़ी हो गया। चलिए हाँ, क्या है मार्कर ले लिया, ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 2a, a² a माइनस 1। अब एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, ये कितनी बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार। क्लियर? अब ये कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 2, नीचे में क्या मेरे भाई a माइनस 1 इंटू 3, वैल्यू पुट कर दो आराम से। अब 2, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 से 1 माइनस करोगे मेरे भाई 2, ये 3, तो ये क्या दिया फाइनली अपने को एक आंसर दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बच्चों? हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप प्लीज़ यहाँ तक बने हुए हैं तो भाई साहब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। सिमिलर पैटर्न है बॉस, सिमिलर पैटर्न है। क्लियर है? तो चलिए वैल्यू पुट कर दिया जाए, a² इज इक्वल टू 2a, किसी भी एक इक्वेशन को ले लो यहाँ से, बस ये कैंसिल आउट हुआ, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। a की वैल्यू बच्चे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। यहाँ की बात करें, मैं केवल इसको लेकर चल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस a, और ये ऐसा कितनी बार है मेरे भाई, ये है 1 बार 2 बार और 3 बार, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
1, 1 + 2 तो ये 3, 3 3 3 कैंसिल आउट मिलकर 1। क्लियर है? चले आगे की और चले। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको देने वाला हूँ, तो मैं अब चाहूँगा कि आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर जो भी आए मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से फटाफट, ताकि मुझे भी तो पता चले कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्लियर बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर मान लो, आप कमेंट कैसे करोगे? मान लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 दे दिया, नंबरिंग दे दिया 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आंसर कमेंट कर देना। क्लियर? चले चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। a + b + c 2। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो मेरे भाई। वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हो और वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हो। लगता है शायद मैंने वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वैल्यू पुटिंग का शायद मैंने क्वेश्चन डाल दिया हो यहाँ पे। तो अगर सिमेट्री की बात करें तो 3a = 0, a = 0, तो भाई साहब 0/0 तो भाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो वो नहीं। तो वैल्यू पुटिंग लेकर चलते हैं। क्या चलेंगे यहाँ पे हम लोग? वैल्यू पुटिंग लेकर चल रहे हैं। क्लियर? तो भाई साहब क्या अपने पास a + b + c = 0। हम लोगों ने c की वैल्यू 0 रखी, b -1 और a रखा हम लोगों ने +1। क्लियर मेरे भाई? सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ध्यान देना, वैल्यू पुटिंग रखते वक्त वैल्यू पुटिंग का जो रूल है, ये रूल ये है कि आपने जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, जो भी वैल्यू आप रखेंगे भाई साहब, उस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए क्वेश्चन आपका डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर है? उस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए क्वेश्चन आपका डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? मतलब ये कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा दे दिया 1/a, तो भाई साहब ये ध्यान देना, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्लियर है? a की वैल्यू कभी भी 0 पुट नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि जैसे ही 0 रखेंगे तो भाई साहब ये क्या बन जाएगा? 1/0। ये इनफाइनाइट होता है। ये तो हम लोग कह देते हैं इनफाइनाइट, लेकिन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जो मैथ बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। क्लियर? तो वैल्यू पुटिंग रखते वक्त हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू आप रख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, उस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका क्वेश्चन डिफाइंड होना चाहिए। और जैसे क्वेश्चन डिफाइंड हो गया, साथ में जहां पे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं LHS = RHS आना चाहिए, तभी आप उस वैल्यू को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये दो बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। चले क्वेश्चन क्या है भाई साहब? a² + b² + c²। ये AB + BC + CA। हम लोगों ने C की वैल्यू 0 रखी है, तो भाई साहब जहाँ जहाँ पे C होगा वो उसको इग्नोर कर दो, ये 0। तो बचा अपने पास क्या? a² + b²। नीचे में क्या आ गया भाई साहब? AB आ गया। नीचे में क्या? AB। a² क्या होगा? 1। b² -1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही आएगा। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1, तो फाइनल आंसर जो अपना होने वाला है मेरे बच्चे -2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोई बात नहीं, वैल्यू पुटिंग यहाँ पे आ गया। तो फिर से कह रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग में जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कंडीशन बताई, वो आपको कंडीशन हमेशा दिमाग में रखनी है। तो मैंने समझता कि उस चीज़ को दोबारा रिपीट करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया है। चलिए मेरे बच्चे, तो x + y ये 1 कह रहा है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, x³ + 3xy + y³, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान देना, किसी एक की वैल्यू 0 रख दो, इसकी वैल्यू 1, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो जहाँ पे xy आ जाए तो इसके क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब करोगे तो भाई साहब 1 ही होगा। तो फाइनल आंसर जो अपने पास आने वाला है वो 1 आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, a + b = 6 और अपने को दिया हुआ AB = 5। तो भाई साहब कुछ दिमाग में क्लिक किया क्या? अरे हेल्प नहीं चाहिए भाई आपकी, ये हो गया। हाँ, तो हम लोग b की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें और इसकी 5, तो 5 + 1 6, 5 × 1 5, सही है। तो भाई साहब पूछ क्या रहा है अपने को? a³ + b³।
तो 5 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है 125, और 1 का क्यूब मेरे भाई 1 ही होगा। तो फाइनल आंसर जो अपने पास आने वाला है वो 126, 126। वेरी सिमिलर क्वेश्चन मेरे बच्चे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने पास 217, और जो दूसरा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। फिर से कह रहा हूँ, अलजेब्रा में या किसी भी मैथ्स में क्या बोला गया था कि भाई साहब आपको क्यूब वगैरह पूरे टिप्स पे याद होने चाहिए, क्यूब वगैरह पूरे टिप्स याद होने चाहिए। तो अब इसी बात आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये किसका क्यूब होने वाला है, 6 का क्यूब 216 प्लस 1 का क्यूब 217। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो ये मिलकर 7 बना रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो हम लोग पार्टिकुलरली ए की वैल्यू 6 के साथ और बी की वैल्यू 1 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है भाई साहब ए इंटू बी, तो भाई साहब 6 इंटू 1 कितना देगा? 6 देगा। सॉरी, गला थोड़ा बैठा हुआ है बच्चे, 6। अगले क्वेश्चन पे आए मेरे भाई। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन डिफाइंड है या नहीं पार्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए। चले ध्यान देना, चलिए इससे मार्क को लेकर चला। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग यहाँ पे सी की वैल्यू 0 रखें तो ध्यान देना, सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो भाई साहब नीचे में 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो मतलब सी की वैल्यू 0 नहीं होगी कभी भी। पहला तो लॉजिक ये क्लियर हुआ। तो भाई साहब कुछ ऐसी वैल्यू रख दो जो काम आसान हो जाए, मतलब ए बी सी इनमें से किसी भी की वैल्यू हम लोग 0 पुट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, इसकी +1 रख दिए, -1 +1 -1, ये जो नहीं, +1 +1 -2। क्लियर? बिल्कुल। इसके लिए क्वेश्चन डिफाइंड भी अपना, आगे चलते हैं। बी प्लस सी, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लिया जाए ताकि बी और सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर, सी ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या है अपने पास ए बी। चले बी प्लस सी, तो भाई साहब बी प्लस सी, तो ये कितना देगा? -1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, नीचे में क्या जाएगा मेरे भाई? -2। क्लियर? प्लस मतलब सी जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ पे -2, सी यहाँ पे है तो भाई साहब आंख बंद करके लिख दो -2। सी प्लस ए 1 का स्क्वायर -1 का 1, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है भाई साहब? 1 + 1 मिलकर बना देंगे 2, 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4। ए और बी मल्टीप्लिकेशन, ए और बी मल्टीप्लाई 1। क्लियर? तो भाई साहब -1/2 ये मिलकर क्या बना देगा? -1 + 4, 4 से 1 माइनस करोगे मेरे भाई तो 3। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चले इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना मेरे भाई, नीचे में क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। चलिए नीचे में सी है, ए है, बी है, मतलब हम लोग ए बी सी किसी की भी वैल्यू 0 नहीं रख सकते। क्लियर है? तो फिर से एक बार क्वेश्चन लिख, ए प्लस बी प्लस सी ये 0, वही वैल्यू लेकर चलने वाले हैं, ये +1, ये -1 और ये -2। क्लियर? ए प्लस बी, तो भाई साहब ए प्लस बी करोगे तो 0 आएगा। अब ध्यान दो, सॉरी नहीं प्लस लेके चलते हैं, मैंने गलती से लिख दिया -1। ए प्लस बी तो भाई साहब 2, सी की वैल्यू क्या है? -2 प्लस बी प्लस सी, तो भाई साहब -1 आएगा, नीचे में ए है तो ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस सी प्लस ए, तो भाई साहब -2 + 1 -1, नीचे में क्या मेरे भाई? बी, तो +1। मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ भाई, इधर की उधर जगह नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या मेरे भाई? 1, नीचे में क्या? बी प्लस सी, ध्यान देना, बी प्लस सी, -2 + 1 -1 प्लस बी कितना? बी कह रहा है, बी अपने पास 1, नीचे में सी प्लस ए -2 + 1 -1 प्लस सी, तो भाई साहब
2 a प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई साहब 2 हो जाएगा। क्लियर है? मैं इसकी वैल्यू बच्ची इधर लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया -1 -1 -1 सारे के सारे -1 इनटू ये क्या मेरे भाई -1 -1 ये भी -1। तो फाइनली क्या आ गया -3 तो मिलकर क्या दिया 9। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, सिमिलर क्वेश्चन मेरे बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड 0। तो भाई साहब वही ये +1 -2 0 क्यों पुट नहीं करेंगे भाई साहब, नीचे में वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो 0 रख ही नहीं सकते, क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं होगा। क्लियर? और ये भाई साहब ये वैल्यू पुटिंग बेकार में कर रहे हो, वैल्यू पुटिंग बेकार में कर रहे हो, इसको तो डायरेक्ट फार्मूले से बनाया जा सकता है। चलिए x² नीचे में क्या मेरे भाई वाई जेड y² जेड एक्स। ध्यान देना जरूरी नहीं कि वैल्यू पुटिंग x y z, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब x³ y³ प्लस z³। अब ध्यान देना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो आप सभी को पता है क्या कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz, इसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz हो जाएगी। भाई साहब इस ओवरऑल की वैल्यू रख दें 3xyz और अपने पास xyz, तो ये चीज़ें कैंसिल आउट होकर क्या देंगे अपने को 3 देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। तो मेरे भाई आज का सेशन हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं, अपना कंसेप्ट पूरा हो चुका है। फिर से बता दूं मैं कि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा क्या कवर किया है। तो भाई साहब फिर से एक बार हम लोगों ने आज के सेशन में कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री पे काम किया है और वैल्यू पुटिंग पे काम किया है, जो कि लगभग हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो जाते जाते भाई साहब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।